हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस में। दोस्तों, मैं आज करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट और आपको यहाँ पर लेके आया हूँ, जिनको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनसे संबंधित क्या और जानकारी हो सकती है वो आपको मैं यहाँ पर उपलब्ध कराऊँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में वैश्विक AICTE इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला हुआ है। यानी AI आज के समय में देखिए एक नई चीज़ के रूप में उभर रहा है। आज के समय की एक प्रमुख आवश्यकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो है, तो उसमें बेंगलोर जो है, बेंगलुरु ही हमारी, देखिए बेंगलोर हमारे इंडिया में एक प्रमुख स्थान रखता है। सिलिकॉन वैली IT सिटी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो बेंगलोर हमारे यहाँ पर इसमें एक इंडेक्स जारी किया है इंटरनेशनल लेवल पर, जिसमें ये 26वें नंबर पर आपका रखा गया है ना। तो बेंगलुरु ने ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025-26 में जो है वो 26वां स्थान आपका हासिल किया है, जो भारत के शीर्ष AI और डेटा सेंटर के रूप में आपका उभरा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ गाय यात्रा त्यौहार आपका मनाया गया। तो ये त्यौहार अभी हमने देखा है कि ये नेपाल का एक पारंपरिक त्यौहार है, जो एक नेपाली त्यौहार है, जो मुख्य रूप से काठमांडू घाटी के नेवार लोगों के द्वारा आपका मनाया जाता है। यह त्यौहार नेवार के लोगों के लिए एक विशेष स्थान रखता है। इसमें पिछले वर्ष में दिवंगत हुए अपने निकटतम रिश्तेदारों के सम्मान में मनाया जाता है। विभिन्न शहरों में गायों और अन्य धार्मिक वेशभूषा में सजे बच्चे इसमें शामिल रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो कहाँ मनाया जाता है? ये नेपाल में मनाया जाता है ना। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में भारत पूर्वानुमान प्रणाली ने वर्षा पूर्वानुमान में कितने आपके प्रतिशत की वृद्धि इसमें की है। यानी जो वेदर फोरकास्ट है, यानी मौसम के पूर्वानुमान में लगभग आपकी इसमें नई प्रणालियाँ जो आई हैं उनसे लगभग 30% की आपकी देखा गया है कि वेदर फोरकास्टिंग प्रणाली में, इस प्रणाली में आशाजनक रहे हैं अपने परिणाम। और इसके अंतर्गत जो है वो 30% की सटीकता के साथ इसमें मौसम की भविष्यवाणी की गई है। यानी जो नए नए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आज आविष्कार हो रहे हैं उन सभी में ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई शकिंग चैंपियनशिप ओपन में पुरुष श्रेणी में रमेश पोडियाल ने कौन सा पदक इन्होंने जीता है। तो ये आपके हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है ना। तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में ये आयोजित की गई है। इसमें इन्होंने आपका जो है वो ब्रॉन्ज जीता है, कांस्य पदक आपका जीता है, तीसरे स्थान पर आप ये रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पुरातात्विकविदों ने किस देश में के उत्तरी तट पर आपका जो है 14 व्यक्तियों के 3000 साल पुराने अवशेष आपके बरामद किए हैं। तो अभी हमने देखा कि हाल ही में जो है पुरातत्वविदों ने पेरू, एक देश है जहाँ पर आपके ये अवशेष मिले हैं, उनको लगभग इसमें 3000 साल पुराना ये बताया जा रहा है। ठीक है, अवशेष एक अनुष्ठानिक रूप में आपका दिखाया गया है, जो मानव बलि का हिस्सा माने जा रहे हैं, जो आपके क्यूपी सैनिक संस्कृति के एक मंदिर के रूप में आपका ये देखा गया है ना। तो ये पद्धतियाँ अलग अलग तरीके से लोग जांच करते रहते हैं, पता चलता रहता है कि कहाँ कहाँ पर होता है ना। हाल ही में जिम लॉवेल का निधन हुआ, ये आपके कौन थे? तो देखिए एक प्रसिद्ध आपके एस्ट्रॉइड्स है ना, एस्ट्रोनॉट्स थे। अभी हाल ही में भी हमने देखा कि हमारे भारत के शुभांशु शुक्ला का नाम आया। उन्हीं में से आपके जैसे अमेरिकी एक नागरिक हैं जो सालों तक अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के लिए इन्होंने सर्विस की है, और 97 साल की आयु में इनका निधन हो गया। जिम लॉवेल के कैरियर की सबसे खास बात यह है कि वो अमेरिकी और दुनिया के सबसे खास स्पेस मिशन में से एक मिशन अपोलो 13 का हिस्सा है। उस मिशन की मुश्किल चुनौतियों को लॉवेल ने इतनी समझदारी से संभाला था कि वो दुनिया के स्पेस मिशन इतिहास में एक बेहद ऐतिहासिक घटना आपकी बन गई है ना। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में वियतनामी ऑटोमोबाइल कंपनी विनफास्ट ने भारत में कहाँ अपना प्लांट शुरू किया है ना। तो इन्होंने कहाँ शुरू किया है? वियतनाम ने अभी दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के तूतीकोरिन में $500 मिलियन के इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र के उत्पादन का कार्य शुरू कर दिया है। भारत ने $2 मिलियन के निवेश और पूरे एशिया में व्यापक विस्तार की योजना का आपका ये है। तो वियतनाम की कंपनी है कौन सी? विनफास्ट, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने नए खाता धारकों के लिए मिनिमम बैंक बैलेंस जो है वो 50,000 रुपये कर दिया है? तो ये ICICI बैंक ने अभी हाल ही में किया है। ठीक है, नेक्स्ट है
कि हाल ही में मिस्र के साथ किस देश ने रिकॉर्ड 35 अरब डॉलर के प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर आपके हस्ताक्षर किए हुए हैं, है ना। तो किसने किए हुए हैं? इजराइल और इनके मध्य आपका ये इजिप्ट साइन हिस्टोरिक, है ना, 35 बिलियन यूएस डॉलर डील, है ना। ये क्या होगा आपका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी डील है। हाल ही में इजराइल ने मिस्र के साथ 35 अरब डॉलर के प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो इजराइल के इतिहास में सबसे बड़ा निर्यात सौदा है। यह समझौता इजराइल के लेविथॉन गैस क्षेत्र से मिस्र को 2040 तक पूरे अनुमान तक आपका ये पूरा किया गया है, जिसमें ये गैस का सप्लाई वहाँ पर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोनाथन 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ पर की जा रही है? तो ये कहाँ पर किया जा रहा है? भारतीय सेना द्वारा आयोजित ड्रोनाथन 2025 प्रतियोगिता हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी के सुमदो गाँव में यहाँ आपके आयोजित की जा रही है। ठीक है। यह प्रतियोगिता जो है वो आपका अगस्त में चलेगी। पहला चरण इसका 10 से 15 अगस्त तक और दूसरा चरण 20 से 24 अगस्त तक आपका होगा। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य स्वदेशी ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देना और रक्षा क्षेत्र में आपका कार्य करना है। तो अभी हमने देखा हमारा अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें ड्रोन जो थे वो उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। पाकिस्तान की साइड से भी ड्रोन अटैक हुए, जिसमें भारतीय ड्रोन या भारतीय ड्रोन प्रतिरक्षा प्रणाली ने भी काफ़ी अच्छा कार्य किया और जिससे वहाँ पर वो हुआ, है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में लचीले स्मार्ट और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल किसने लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च की है अंकुर पहल? उड़ीसा सरकार ने अभी हाल ही में अंकुर पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य क्या है? एक जैसे हमारे यहाँ एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चलते हैं कि इसी प्रकार सा एक लचीले स्मार्ट और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देना है। इस पहल का आधिकारिक नाम अंकुर ज्ञान शहरीकरण और सुधार के लिए अटल नेटवर्क है। इसका उद्देश्य स्मार्ट, टिकाऊ और नागरिक केंद्रित शहरों का निर्माण करना है। ठीक है। तो ये एक ऐसे प्रोजेक्ट है जो जिसमें एक पूरा सब कुछ एक या तो कोई एक छोटा सा शहर या पुराना शहर है उसको विकसित किया जाएगा या फिर कोई नए शहर की स्थापना की जाएगी, है ना। तो कई ऐसे प्रोजेक्ट हमारे इंडिया में आज चल रहे हैं, जैसे जिसको पूरे तरीके से एक नया शहर, जैसे आपने एक नाम सुना होगा धौलेरा, है ना, जिसका काफ़ी सारे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं वो उसका ऐड भी करते हैं, है ना। तो यही है, जैसे कि आज हम वर्ल्ड में देखते हैं कि दुबई का नाम आता है। अगर आज से आप 30 साल पहले जाते हैं तो दुबई कोई ज़्यादा नहीं जानते थे, वहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन आज दुबई वर्ल्ड की एक ऐसे शहर के रूप में जाना जाता है, ऐसे क्षेत्र के रूप में जाना जाता है जहाँ पर वर्ल्ड की हर कंपनी, हर बड़े व्यक्ति ने अपना एक ऑफिस, एक अपना जगह ले रखा है। तो यही सारे प्रोजेक्ट हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो वो भी शहरों का विकास किया जा रहा है ना। तो दुनिया में हर देश उसकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे अभी आपने देखा कि पिछले साल चाइना दुनिया में, पिछले लगभग 3 साल से चाइना रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन पिछले साल चाइना ने सबसे ज़्यादा सीमेंट का यूज़ किया है। तो ऐसे हमारे देश में भी विकास कार्य चल रहे हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो आज आप देखते हैं कि पहले की तुलना में अगर आप पिछले 10 साल में देखते हो, 10 साल में काफ़ी डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है। ऐसे ही दुनिया में हर कुछ हो रहा है ना। ठीक है। तो यही हमारा ये जो चैप्टर है ये आपको यही लेके आता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है करंट अफेयर जिसमें दुनिया में क्या हो रहा है हम लोग उसी को डिस्कस करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो कुछ फैक्ट आपको मैं निकाल के लाता हूँ, तो आपको बताता हूँ, आप भी अपने मन से कुछ निकाल के रहिएगा। और इस वीडियो को जैसे आप लोग देखते हैं, कुछ आपको जैसे लगता है, जैसे अभी जब भी आप लोग वीडियो देख रहे हों उस समय आपको लगता है कि नहीं ये आज घटना घटित हुई, तो आप लोग कमेंट करके हमें वो बताते रहिएगा, ताकि अन्य लोगों को भी पता चले। आगे की वीडियो में हो सकता है वो आ जाए, लेकिन फिर भी आप लोग जो भी आपको नया पता होता है वो आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा, जिससे कि थोड़ा सा आपको होगा। ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी करंट अफेयर्स डेली आपको मिलता है, सारे वीडियो सब कुछ आपका वहाँ पर मिलेगा। ये PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है। तो हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, ठीक है, फेसबुक पे फॉलो करिए, जुड़े रहिए हमसे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रहे होंगे लाइक करें, डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो, है ना। हमें कमेंट करके बताएं कि इसमें और क्या सुधार होना चाहिए। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।